27 जनवरी को अडानी ग्रुप अपना एफपीओ लेकर के आना चाहता है 20,000 करोड़ का। उसके 2 दिन पहले 25 जनवरी को अमेरिका के हिंडनबर्ग नाम की एक रिसर्च फर्म एक भूकंप लेकर के आ जाती है इंडियन शेयर मार्केट में। अडानी ग्रुप के शेयर क्रैश करने लगते हैं। ये अडानी जो कि धनाढ्य लोगों में आते हैं, सडनली वो टॉप 10 की लिस्ट से भी बाहर हो जाते हैं। शंका के बादल मंडराने लगते हैं कि क्या अडानी ग्रुप का एफपीओ पूरी तरह से भर पाएगा, लोग उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, पैसा लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। और इन तमाम चीज़ों के बाद आता है आज की तारीख में, यानी कि 1 फेब को हमारा यूनियन बजट। तो कैसे ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं, कैसे यहाँ पर अडानी के कंधे पर बंदूक रखकर देश की सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की गई है। हमारा देश जो कि विश्व की 5वीं तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, कैसे हमारे देश की इमेज को, हमारे देश के नाम को बदनाम करने के लिए हिंडनबर्ग नाम का एक अस्त्र चलाया गया अमेरिका और हमारे देश के लिब्रांडुओं के द्वारा। कैसे एक टूल किट गैंग एक्टिव हुई, लेकिन इस टूल किट गैंग के गुर्दे छिल गए, क्योंकि जिस एफपीओ को ये बर्बाद करना चाहते थे वो तो भैया 100% सफल हो गया। और जिस इरादे या जिस इंटेंशन से ये हिंडनबर्ग नाम का अस्त्र छोड़ा गया था वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है। हालांकि इस मैटर पर ऑलरेडी काफी सारे लोग कई तरह के रिएक्शंस, ओपिनियंस, एनालिसिस दे चुके हैं। अब चूंकि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट शेयर मार्केट, लिक्विडिटी ये सब कुछ है नहीं, लेकिन जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है और जो यहाँ पर इवेंट्स या पैटर्न्स या क्रोनोलॉजी मैंने पकड़ी है, मैं उसी के बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि क्यों और कैसे ये हिंडनबर्ग नाम का अस्त्र छोड़ा गया। उसके पहले किसान आंदोलन के टाइम पर भी फिरंगी लोग कूद पड़े थे टूल किट के नाम पर। ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और कैसे हमारे देश की वो पॉपुलेशन जो एक्चुअली में कान की कच्ची है, जो हमारे देश में कुछ भी होता है तो उस पर यकीन नहीं करते हैं, लेकिन हमारे देश के खिलाफ कुछ भी बोल दिया जाता है बाहर, चाहे वो बीबीसी बोले, एनवाई टाइम्स या हिंडनबर्ग, उन चीज़ों पर आंख मूंद करके जो आबादी यकीन कर लेती है वो आबादी इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें, क्योंकि यहाँ जो कड़वा सच बोला जा रहा है ना, वो उस आबादी के गुर्दे छील करके रख देगा कि ना सिर्फ बाहरी लोग बल्कि हमारे देश के अंदरूनी लोग भी कैसे इस देश में रहकर ही इस देश को दीमक की तरह खोखला करना चाहते हैं। आइए इन्हीं सारी बातों पर डिटेल से चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। पिछले 2-3 दिनों से ना मेरे पास एक वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है कि भैया अडानी का ये जो मैटर चल रहा है इसके ऊपर कुछ बोलो, कुछ बोलो, कुछ बोलो। वहीं कुछ एक्सट्रीम लेवल के मदरसा यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट ग्रेजुएट लोग बहुत ज़्यादा लंबे लंबे चैलेंज फेंक रहे थे, आर्ग्यूमेंट करने आ रहे थे, अबे डीएस का दम हो तो इस मैटर पर वीडियो डाल के दिखा। एंड आई वाज लाइक कि या तो ये इकोनॉमिक एक्सपर्ट एक नंबर के निखट्टू नालायक चूतिए हैं या नेक्स्ट लेवल के भोले हैं, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि किसी वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर लोगों ने अपने ही देश के लोगों को गाली देना शुरू कर दिया हो। और ये सब क्यों हो रहा है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, और रीजन ये है कि प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जब से आई है सरकार में, सत्ता में, 2014, 2019 और अब यहाँ पर 2024 का इलेक्शन आने वाला है, जाहिर तौर पर सीधी सीधी आमने सामने की लड़ाई में तो कांग्रेस या फिर ओपोजिशन कहीं ठहरता ही नहीं है। इसलिए क्या है ना कि जैसे अंग्रेजों के टाइम पर था ना डिवाइड एंड रूल वाला फंडा, तो अंग्रेज, फिरंगी लोग या वेस्टर्न मीडिया डिवाइड एंड रूल वाले फंडे के तहत देश के अंदर लोगों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। और इस चीज को बहुत सारे जर्नलिस्ट कहिए, मीडिया के लोग कहिए, इकोनॉमिक एक्सपर्ट कहिए, ये लोग सब मिल करके उस फिरंगी एजेंडे को सपोर्ट करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। ये वो लोग हैं जो हमारी आर्मी से सबूत मांगते हैं कि भैया तुमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, हम कैसे मान ले। लेकिन आश्चर्य की बात है कि ये सो कॉल्ड इंडियंस पाकिस्तान या फिर चाइना या फिर वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट पर आंख मूंद करके यकीन कर लेते हैं। वहां नहीं पूछते कि भैया सबूत दो, प्रूफ दो। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल गलवान की हम बात कर लेते हैं, चाइना ने कुछ बोल दिया तो हमारे लोगों ने तुरंत यकीन कर लिया, लेकिन हमारी इंडियन अभी बोलती रही, लेकिन नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। तो ये लोग जो कि रहते यहाँ हैं, खाते यहाँ हैं, लेकिन वो गीत गाते हैं पाकिस्तान के, चाइना के या फिर अमेरिका के। और ऐसे लोग यानी कि ऐसे गद्दार लोग देश में कितने हैं, ये अगर आपको पता करना है तो आप ध्रुव राठी के सब्सक्राइबर देख लीजिए, या आप रवीश कुमार उर्फ रवीश कुमार के सब्सक्राइबर देख लीजिए। वो रवीश कुमार जो आए दिन कहता रहता है कि भैया मोदी ने देश बेच दिया, देश बेच दिया, लोगों के पास पैसा नहीं है। लेकिन यही रवीश कुमार अपने YouTube चैनल पर लोगों से 89, 399 और 1999 यानी कि तकरीबन 2000 रुपए महीना की मेंबरशिप लगा रखी है उसने अपने चैनल पर। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लोग उसको पैसा देंगे भर भर के। एक तरफ ये रवीश कुमार जैसे लोग प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि देश में कुछ नहीं है, देश में पैसा नहीं है, अडानी अंबानी ने सब खरीद लिया। अगर अडानी और अंबानी ने सब कुछ खरीद लिया है रवीश बाबू, तो तुम्हारे चैनल पर ये जो मेंबरशिप के पैसे जो आ रहे हैं
ये कौन दे रहा है? क्या ये पैसे भी अडानी अंबानी दे रहे हैं क्या? तो ये जो अडानी को नीचे गिराने के चक्कर में ये जो लॉबी है ना, ये कैसे एक्सपोज हो गई है। अब यहाँ पर एक डिस्क्लेमर पहले ही दे दूं कि भैया मेरे को शेयर मार्केट का, इक्विटी का, लिक्विडिटी का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। मैं कोई दुग्गल साहब की तरह नहीं हूं कि आज मैं जियो पॉलिटिक्स का एक्सपर्ट बन जाऊं या फिर एकदम से आज मैं जीटीपी, शेयर मार्केट, इनके ऊपर भाषण देना शुरू कर दूं। वो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं, उसके बारे में मैं बात करना प्रेफर करूंगा ही नहीं, क्योंकि जिस गली में मुझे जाना ही नहीं है उसका पता पूछ करके मैं क्या कर लूंगा। मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो है पॉलिटिक्स और लोगों की साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, और यहां पर भी मैं उसी के ऊपर बात कर रहा हूं। हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बॉलीवुड की फिल्मों का जो कलेक्शन होता है ना, उसके ऊपर कभी सवाल नहीं पूछते कि भैया ये जो पिक्चर है इसका कलेक्शन, इसका फैक्ट चेक कोई क्यों नहीं करता है। शाहरुख खान की पिक्चर पठान जिसमें देशभक्ति का तड़का लगा है, लेकिन जब गौतम अडानी बोलता है ना कि वो अमेरिका की जो रिसर्च फर्म है हिंडनबर्ग नाम की, वो इंडिया पर एक कैलकुलेटेड अटैक कर रही है, तो भाई साहब सब बोलने लगते हैं अरे यार देशभक्ति का चोला पहन करके तुम खुद को बचाना चाहते हो। लेकिन बॉलीवुड के गर्दुल्ले देशभक्ति का तड़का लगा करके पिक्चर बना दे तो वो चलता है भाई, वाह वाह नहीं बोला जाता भैया। देशभक्ति के नाम पर आप कुछ भी फुहड़ता बेच रहे हो, वाह वाह वाह। एक तरफ हमारे देश के बुद्धिजीवी पत्रकार बोलते फिरते कि आदमी पनीर नहीं ले पा रहा है, दूध नहीं ले पा रहा है, फिर वही बुद्धिजीवी अपने अपने चैनल पर 100 रुपए, 500 रुपए, 1999 की मेंबरशिप लगवा लेते हैं। और ये वो लोग हैं जो आए दिन कहते रहते हैं कि देश में सब कुछ बिक चुका है, गरीबी है, भुखमरी है, लोगों के पास पैसा नहीं है। अगर लोगों के पास पैसा नहीं है रवीश बाबू, तो तुमको तो सबसे पहले आगे आना चाहिए कि भैया यूट्यूब तो फ्री है सबके लिए, तो इस फ्री मीडियम पर आप वीडियो देखने के पैसे क्यों दें। तो सबसे बड़ा लुटेरा या डकैत या फिर करप्ट इंसान तो रवीश कुमार खुद है, जो कि गरीबी गरीबी की बात करके गरीबों से ही महीने के 2000 रुपए ऐंठ रहा है, वो भी उस चीज के जो कि फ्री में अवेलेबल है। यूट्यूब पर वीडियो फ्री में अवेलेबल है। तो अगर रवीश कुमार को देश की फिक्र होती, गरीबों की फिक्र होती ना, तो वो अपने चैनल पर मेंबरशिप एक्टिव ही नहीं करता, फ्री में सबको वीडियो दिखाता। लेकिन महामक्कार आदमी ये रवीश कुमार, इसको क्या है ना कि अडानी से बहुत ज्यादा खुन्नस है। और वो खुन्नस क्यों है? क्योंकि अडानी ने एनडीटीवी ग्रुप खरीद लिया। तो भैया अब क्या है कि इनको खुन्नस इतनी है कि अडानी के विरोध में ये अंधे हो गए और नेक्स्ट लेवल का नैरेटिव इन लोगों ने फैलाना शुरू कर दिया। और रवीश की जो मदरसा छाप यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़ते हैं उनको आन का ना गान का, लेकिन वो ज्ञान देंगे ब्रह्मांड का। और मजे की बात यह है कि यही लोग आज इकोनॉमिक एक्सपर्ट बनकर के बजट के ऊपर चर्चा करेंगे। बजट में ये था अच्छा, अरे अच्छा कुछ नहीं था, सब खराब था, मोदी ने ये कर दिया, बर्बाद कर दिया, देश लूट गया, बर्बाद हो गया। आश्चर्य की बात यह है कि वो लोग जो एक 2.5 घंटे की पिक्चर के ऊपर अपनी मेहनत की कमाई को लुटा करके आ जाते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि अडानी अंबानी ने देश लूट लिया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि ये लोग जो आज कह रहे हैं कि देश लूट गया, बर्बाद हो गया, यही लोग हैं जो कि 70 साल से देश लूटने वाली कांग्रेस को ब्लाइंडली सपोर्ट और जस्टिफाई करते हैं। जीप स्कैम कहिए, LIC स्कैम कहिए, बोफोर्स स्कैम, उसके बाद दुनिया भर के 2G, स्पेक्ट्रम, CWG, इतने बड़े बड़े स्कैम हुए, लेकिन उन स्कैम को कोई भी कांग्रेस की लूट नहीं बोलेगा। लेकिन अडानी अंबानी ने देश लूट लिया, वाह वाह। अगर इन लोगों को देश की इतनी फिक्र होती ना, तो देश को लूटने वाली 70 साल से देश को लूटने वाली कांग्रेस को कभी ये लोग सपोर्ट नहीं करते। लेकिन ये लुटेरे कैसे कांग्रेस जैसी लुटेरी को सपोर्ट करते हैं, और अब सडनली इन लुटेरों को देश की फिक्र हो गई है। कितने दोगले लोग हैं ना ये साले। सीधी सी बात है ना भाई साहब कि ये जितने भी दोगले लोग हैं जो कि आज कह रहे हैं कि देश में लूट हो गई, लूट हो गई, 70 सालों से ये इनके अब्बा जान, इनके दादा जान सब मिलकर के कांग्रेस की लूट को जस्टिफाई करते थे, सपोर्ट करते थे। और ऐसे ही लोगों को बरगलाने के लिए योगेंद्र यादव, रवीश कुमार, अभिसार, ये सब के सब खड़े हो जाएंगे। और ऐसे लपट झंडिस लोगों को सिर्फ कान के कच्चे और बुद्धिहीन लोग ही ब्लाइंडली फॉलो एंड जस्टिफाई करते हैं। वो लोग जैसे इनको हाँक देते हैं, ये सब जाहिल लोग एकदम भेड़ चाल में चल पड़ते हैं कि अडानी अंबानी ने देश बेच दिया, ये वो ये वो। और ये लोग एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट करेंगे जैसे कि अडानी अंबानी सिर्फ मोदी के लिए काम करते हैं। अडानी अंबानी जब ममता बनर्जी से मिलते हैं तो अडानी अंबानी अच्छे हो जाते हैं। यही अडानी जब राजस्थान जाता है अशोक गहलोत की सरकार से डील करने तो वो अच्छा हो जाता है। इन लोगों का प्रॉब्लम अडानी से नहीं है, इन लोगों का प्रॉब्लम है मोदी से। सीधा सीधा फंडा यह है कि ये लोग मोदी सरकार को आमने सामने की लड़ाई में हरा नहीं पा रहे हैं, तो क्या करें भाई, एक छद्म युद्ध शुरू कर दिया है जहां देश की इमेज खराब करने के लिए हर संभव उतारू हो चुके हैं ये लोग। और इसी कड़ी में इंटरनेशनल मीडिया को हायर करके अडानी पर पर्पसली टारगेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे देश के छुपे एंटी इंडियन एलिमेंट जो है ना, वो कभी नहीं चाहते कि हमारा देश दुनिया के एक इकोनॉमिक पावर बन जाए। हमारा देश जो कि अभी दुनिया में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन इन लोगों को देश की तरक्की बहुत ज़्यादा चुभ रही है। तो जाहिर तौर पर जिन लोगों को देश की तरक्की से प्रॉब्लम है, उन्हीं लोगों को देश के उद्योगपतियों से भी प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे लोग देश का हित तो कभी नहीं चाहते। तो ये लोग जो आए दिन खड़े हो जाते हैं ना कुकुरमुत्ते की तरह कि नहीं देश की बड़ी फिक्र है, देश बर्बाद हो गया, देश लूट गया, अरे हरामखोरो, तुम एक नंबर के लुटेरे हो, तुमको कुछ मिल नहीं रहा है ना, तुम सबकी दुकानें बंद हो गई हैं, इसलिए तुम्हारे गुर्दे छिले पड़े हैं सालों।
तो ये जो एक नैरेटिव इन लोगों ने चालू करा है ना, ये नैरेटिव अगर आप डीपली घुस करके समझेंगे ना तो आपको क्रोनोलॉजी समझ में आएगी। शाहीन बाग कहिए, दिल्ली दंगे कहिए, किसान आंदोलन कहिए, और उसी कड़ी में एक टूलकिट गैंग भी एक्टिव हो गई थी। और अब उसी कड़ी में बाहर की एक रिसर्च फर्म को ये लोग हथियार बना करके अडानी ग्रुप के बहाने भारत पर अटैक करना चाहते हैं। इन लोगों का एकमात्र उद्देश्य यही है कि भारत की छवि को दुनिया भर में खराब कर दिया जाए। भारत की डिप्लोमेसी, भारत की कूटनीति, भारत की इकोनॉमी कहिए, भारत की इमेज कहिए, और भारत के टॉप लेवल के इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको बदनाम करने के लिए ये साजिश रची गई है। सीधी सी बात ये है। और कुछ बुद्धिजीवी लोग आए थे मेरे पास कमेंट करने, मेरे साथ रिवर्स साइकोलॉजी खेलने कि भैया डीएसके नहीं, भैया नहीं, भाईजान डीएसके, अगर आप अडानी पर वीडियो बनाए ना तो ये मत बोलना कि वहां विदेश की साजिश। और ये जो कमेंट था ना, ये एक्चुअली में कमेंट साबित कर रहा था उस इंसान की चोर की दाढ़ी में तिनका है, क्योंकि उसे भी पता है कि ये फिरंगी साजिश है। और ऐसी फिरंगी साजिशें एक नहीं कई बार हो चुकी है। चाहे बीबीसी उठा लीजिए, जो कि जम्मू कश्मीर को हमारे देश के नक्शे से हटा देता है, लेकिन उसके बावजूद लोग बीबीसी देखते हैं, एनवाई टाइम्स देखते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, चाइना से, पाकिस्तान से पैसा लेकर के भारत के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ जहर उगलते हैं। तो ऐसे जहर उगलने वाले वेस्टर्न मीडिया को जो सो कॉल्ड इंडियंस देखते हैं, वो कितने एंटी इंडियन हैं वो आपको पता चल रहा है। कल को अगर पाकिस्तान या चाइना से युद्ध होगा तो आप यकीन मान करके चलिए, ये रवीश कुमार और इसके जितने भी फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं ना, ये इंडिया के खिलाफ चाइना या पाकिस्तान का ही साथ देंगे। जिस तरह से ये लोग वो अमेरिकन फर्म का साथ दे रहे हैं, हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग खाएंगे यहाँ का लेकिन गाएंगे वहां का। और ये जो कुछ भी कंट्रोवर्सी चली है, इस पूरी कंट्रोवर्सी से एक चीज तो क्लियर हो गई है कि हमारे देश के अंदर गद्दारों की तादाद बढ़ती जा रही है। ये लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम कहिए और इनके जितने भी वहां पर पार्टनर हैं अमेरिका में, वो हिंडनबर्ग में, ये सब मिलकर के अडानी को ब्लैकमेल करना चाहते थे। ये लोग चाह रहे थे कि भाई अडानी का जो एफपीओ आने वाला है 20,000 करोड़ रुपीस का, उसको वो अडानी टाल देगा, प्राइसेस कम कर देगा। ऐसा करके ये लोग सोच रहे थे कि अडानी पीछे हट जाएगा। अडानी पीछे हट जाएगा तो मतलब मोदी जी का राइट हैंड कट जाएगा, क्योंकि लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम वाले तो क्या बोलते हैं कि अडानी और अंबानी की सरकार चल रही है, अडानी राइट हैंड है, अंबानी लेफ्ट हैंड है। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कुछ दिनों में ये लोग अंबानी के पीछे पड़ जाएं, क्योंकि इनका यही एकमात्र एजेंडा है। ये जान चुके हैं कि आमने सामने की लड़ाई में तो बीजेपी को हरा नहीं सकते, तो छल कपट और पीछे के रास्ते से डिवाइड एंड रूल वाला फंडा ये लोग लेकर के आएंगे, सो दैट इंडिया के आधे से ज्यादा लोग जो कि ऑलरेडी ब्रेन वॉश हुए पड़े, क्योंकि उनमें बुद्धि दो पैसे की है नहीं, वो तो वेस्टर्न मीडिया और बाहर की कंट्री को ही अपना माँ बाप मानते हैं। तो अगर वो लोग वहां के लोगों की तरह पसंद करते हैं तो इस देश में कर क्या रहे हैं भाई साहब? इनको पहली फुर्सत में या तो तालिबान फेंक दो, या फिर जो इनके माई बाप बैठे हैं चाइना में, पाकिस्तान में, इनको वहां भेज देना चाहिए। क्योंकि इस कंट्रोवर्सी ने एक चीज तो एस्टैब्लिश कर दी है कि हमारे देश के अंदर गद्दारों की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है। ये डायलॉग मैंने यहां दूसरी बार रिपीट किया है और पर्पसली रिपीट किया है। कुछ लोगों तक ये स्टेटमेंट पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी था। और ऐसे लोग कौन हैं? ऐसे लोग हैं रवीश कुमार, अभिसार दल्ला, ध्रुव टट्टी, स्वरा भास्कर और केजरीवाल की पार्टी यानी पापिया पार्टी। पापिया पार्टी जहां कूद जाती है ना, मुझे समझ में आ जाता है, मैं मतलब क्रोनोलॉजी समझ जाता हूं। अगर वह रवीश है या पापिया है या फिर ये स्वरा भास्कर या ध्रुव, ये जितने लोग खड़े रहते हैं ना, मैं एक सेकंड में समझ जाता हूं कि भैया वहां पर तस्वीर कुछ और है और ये सारे मिलकर के पब्लिक को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। एलआईसी डूब गई, एसबीआई डूब गई। एलआईसी ने ऑलरेडी एक प्रेस रिलीज करके इंफॉर्मेशन दे दी कि भैया उन्होंने 36,000 करोड़ के आसपास इसमें अडानी की कंपनीज में इन्वेस्ट किया। इसकी आज की डेट में मार्केट वैल्यू 56,000 करोड़ के आसपास है। और जिस तरह से ये लोग अफवाह फैला रहे हैं, एलआईसी वालों ने ऑलरेडी जवाब दे दिया है। आप चाहे तो ये जो प्रेस रिलीज है एलआईसी की, इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन ये बात मैं भी जानता हूं और शायद कुछ समझदार लोग भी जानते हैं कि ये पापिया पार्टी या रवीश या फिर जितने भी लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम वाले हैं ना, वो एलआईसी पर भरोसा नहीं करेंगे, वो सेबी पर भरोसा नहीं करेंगे, वो हमारी जुडिशरी पर भरोसा नहीं करेंगे। वो भरोसा किस पर करेंगे? चाइना पर, पाकिस्तान पर या अमेरिका पर। तो ये थी मेरी सीधी बात, ये अडानी और ये जो हिंडनबर्ग का ये जो चल रहा था लफड़ा, इसके ऊपर, जहां पर एक चीज तो अच्छी तरीके से एस्टैब्लिश हो गई है कि हमारे देश के लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो वो अमेरिकन को पसंद नहीं आता है। आपको शायद पता नहीं होगा, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आप एक रॉकेट बॉयज करके वेब सीरीज देखिएगा। जब अमेरिका ने 1945 में हिरोशिमा पर बम गिरा दिया था और उसके बाद पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वेपन बनाने की रेस शुरू हो गई थी। और इसी कड़ी में हमारे देश के साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा का ये विक्रम साराभाई, ये लोग न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर काम करना शुरू कर चुके थे, न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहते थे। लेकिन सीआईए कैसे पीछे पड़ गई थी, फिर डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा का प्लान क्रैश कर जाता है। ये बात
सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए है कि अमेरिका जो है ना वो दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहता, चाहे वो स्पेस की बात हो, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन्स की बात हो, चाहे वो बिजनेस की बात हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो। तो ये जो यहाँ पर अडानी को नीचे गिराने की साजिश रची है, इसमें बहुत सारे लोग हैं भाई साहब, बहुत सारे लोग मिले हुए हैं, चाइना के लोग, पाकिस्तान के, अमेरिका के, और इन लोगों का भर भर के साथ दे रहे हैं हमारे देश के तथाकथित बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल्स और उन लोगों को देखने और ब्लाइंडली सपोर्ट करने वाली जनता। और ये जनता साबित कर रही है कि अगर युद्ध की परिस्थिति हुई तो ये लोग डेफिनेटली इंडिया का साथ तो नहीं देंगे। आपका क्या मानना है इन सारी बातों के बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।